हेलो गाइस, वेलकम टू वैकेंसी अपडेट। आज हम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज़ किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिन के बाद दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक बड़ी वैकेंसी निकाला है, जिसमें आप 10th से लेकर 10+2 नॉर्मल ग्रेजुएट एंड बीटेक डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट हम देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 15 मार्च से लेकर, एंड जो डेडलाइन है वो 14 अप्रैल तक है। नेक्स्ट आपका पोस्ट वाइज जो वैकेंसी का चार्ट है वो आपके सामने है, जस्ट हैव ए ग्लांस ऑन इट। एंड इसमें हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट वैकेंसी कैटेगरी वाइज इन लोगों ने डिवाइडेड कर रखा है पहले से ही। तो जो मेन कुछ पोस्ट हैं जिसमें थोड़ा बाकी पोस्ट के मुकाबले जिसमें थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसमें 66 टोटल वैकेंसी है। देन आपका असिस्टेंट केमिस्ट जिसमें 40। देन आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इसमें 62। देन आपका पर्सनल असिस्टेंट इसमें 84। नेक्स्ट आपका फार्मासिस्ट होम्योथेरेपी इसमें 44। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट फोरमैन 158। एंड नेक्स्ट आपका स्पेशल एडवर्क प्राइमरी 1126, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सो गाइस, जो वैकेंसी जिस पोस्ट के अगेंस्ट में इन लोगों ने रिलीज़ किया है उसे हर एक पोस्ट के बारे में हम अलग से बाद में बात करेंगे, मेनली बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अभी हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले DSSB.online.nic.in इस वेबसाइट में जाकर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, और सिर्फ आपका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है। एंड नेक्स्ट आपका इस एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनेशन फ़ी है ये सिर्फ 100 रुपये फॉर जनरल कैंडिडेट। एंड कुछ कैंडिडेट के लिए इन्होंने छूट दे रखा है, जैसे वुमेन कैंडिडेट एंड नेक्स्ट शेड्यूल SC ST एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में होकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे हो अभी फ़िलहाल, तो आपको ये एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपको मोड ऑफ सिलेक्शन जो है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन इसका 1 टायर एंड 2 टायर बेसिस है। कुछ पोस्ट के लिए 1 टायर है एंड कुछ पोस्ट के लिए 1 टायर एंड 2 टायर तो बोथ है। एंड कुछ पोस्ट के लिए उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो हम टीयर 1 की बात करेंगे। टीयर 1 की जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। टीयर 1 की जो सिलेबस है इसे 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है वो जनरल एंड टेक्निकल बोथ कैंडिडेट के लिए है, एंड सेक्शन बी जो है वो सिर्फ टेक्निकल कैंडिडेट के लिए है, मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए है। तो सेक्शन ए जो है इसमें जो सिलेबस में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, आपका एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। एंड अगर आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, अगर आप हिंदी चूज़ करें तो आपको हिंदी लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज देना है। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड रहेगा। एंड आपका सेक्शन वी जो है आपका आपने जो भी अगर आप डिप्लोमा में जो भी पढ़ाई आपने किया है तो क्वेश्चन वहाँ से आएगा। जैसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, अगर आपने असिस्टेंट केमिस्ट चूज़ किया तो अपना असिस्टेंट केमिस्ट के लिए आपने बीटेक में या अपने डिप्लोमा में जो भी पढ़ाई किया उसी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में आएगा। एंड टीयर 2 का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका MCQ में होगा। एंड इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एंड टीयर 2 जो है ये भी 2 टायर में बटा हुआ है। पार्ट 1 जो है इस पार्ट 1 सिर्फ MCQ है, एंड पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है। पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो ऊपर का टीयर 1 का सिलेबस के साथ सेम ही है, बस अंतर ये है कि आपको जो भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन टीयर 1 में आएगा उससे थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। हर एक सेक्शन के लिए है, जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी, एंड सेम लैंग्वेज पेपर के लिए भी। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रहेगा, इसमें ऐसे रहेगा, आपका लेटर राइटिंग रहेगा, एंड आपका एक फैक्ट के बारे में जो अभी फैक्ट हो रहा है हमारे सोसाइटी के बारे में, उस फैक्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आप क्या आएगा। तो ये गया एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। देन आपका जो रिजर्वेशन जो बेनिफिट है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो OBC कैंडिडेट आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली है उनको एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एट अनरिजर्व कैटेगरी एंड दे मस्ट अप्लाई आर यूर कैटेगरी अंडर यूर कैटेगरी। हम अभी एग्जामिनेशन मार्क के बारे में बात करेंगे। जो टीयर 1 का जनरल कैंडिडेट जनरल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए सिर्फ 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा, एवं हर एक सेक्शन जो है उसमें 40 मार्क के लिए ईच रहेगा। एंड अगर टेक्निकल है तो आपका सेक्शन ए जो है वो सिर्फ 100 मार्क का होगा, सेक्शन बी जो है वो भी 100 मार्क का होगा, टोटल 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा। एंड टीयर 1 टेक्निकल जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए आपका 100 नंबर का रहेगा सेक्शन ए एंड 100 नंबर रहेगा सेक्शन बी।
एंड टीयर 2 का जो टेक्निकल है उसके लिए आपका क्या 100 नंबर का रहेगा सेक्शन ए, एंड बी के लिए भी, सेक्शन बी के लिए भी 100 नंबर का रहेगा। एंड टीयर 2 जो होगा, ये जो पोस्ट है इस टीयर 2 में होगा, तो टीयर 2 जो होगा इसमें आपका सेक्शन ए जो है 150 मार्क का होगा, सेक्शन बी जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है उसके 50 मार्क का होगा। एंड टीयर 2 टेक्निकल जो पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए जो आपका कुछ पोस्ट के लिए आपका बस सेम ही है, बस आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, वो 100 मार्क का होगा। एंड आपका नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो आपका 50 मार्क का होगा। एंड आपका जो बाकी पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव वो 200 मार्क का होगा। इसमें वेटेज डिवाइडेड किया गया है। आपका पार्ट 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो 80% वेटेज है, एंड पार्ट 2 का जो वेटेज है वो 20% वेटेज है। एंड नेक्स्ट हम पासिंग मार्क की बात करेंगे। जो जनरल कैंडिडेट उनका पासिंग मार्क 40% है, जो ओबीसी कैंडिडेट उसका 35% है, जो एससी एंड एसटी ओबीसी बिलोंग, एससी एसटी पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं उनके लिए 30% है। अब अगर एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 5% रिलैक्सेशन किया गया है, बट आपका जो रिलैक्सेशन है वो 30% से बिलो होना नहीं चाहिए। देन अभी हम इंडिविजुअल पोस्ट के बारे में बात करेंगे, एंड उनके लिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पोस्ट है, टोटल 21 में से जो पहला पोस्ट है उसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ। इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए एंड आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड। अगर आपके पास अगर डिप्लोमा है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, या आपने बीएससी कर रखा है इसी किसी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट से लेके तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो डिजरेबल है, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक डिजरेबल नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग है, इसके लिए भी सेम आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए, एंड डिप्लोमा जो है वो आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब मैं बीएससी में अगर आपने प्रिंटिंग रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इससे भी आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल होता है। नेक्स्ट जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल। इसके लिए साफ साफ आप देख सकते हो आपका पास सिविल इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर रखे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है अपना टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए आपका अपने अगर केमिकल इंजीनियरिंग से आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, या आपने बीटेक में केमिकल इंजीनियरिंग से कोई सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी इस सारे पोस्ट के लिए आपका जो कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इसके लिए भी आपका सेम आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए, एंड डिप्लोमा में आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड किसी सब्जेक्ट से आपको डिप्लोमा होना चाहिए। आपने अगर बी डी एस से अपने डिग्री कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल। इसके लिए भी आपका अगर ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से अपने बीटेक डिग्री कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन। इसके लिए अपने अगर प्रोडक्शन रिलेटेड किसी भी और लॉजिस्टिक रिलेटेड किसी भी अपने अपना डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अपने अगर किसी भी बैचलर ऑफ साइंस अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके लिए जो है आप अगर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड अपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने अगर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीटेक कर रखा है या बीएससी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। इसके लिए भी सेम आपका डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने अगर बीएससी कर रखा है सेम फील्ड से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल। ये भी सेम ही है, आपका जो डिप्लोमा है वो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग के ऊपर होना चाहिए, या आपने बीटेक कर रखा है सेम फील्ड के ऊपर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पोस्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स। अपने अगर सिपमैट से अगर प्लास्टिक इंजीनियरिंग कोई भी डिग्री कर रखे हो डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने अगर बीएससी या बीटेक में अपने अगर प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिलेटेड पॉलीमर साइंस रिलेटेड कुछ पढ़ाई किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, जो मैं पहले ही बताया था इसमें थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा है। इसके लिए आपका 10 से 12 मांगा है पीसीएम से, या आपने पीसीबी से अगर 12 कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है वो असिस्टेंट केमिस्ट। इसके लिए आपने अगर बैचलर ऑफ साइंस अगर केमिस्ट्री में अगर बैचलर ऑफ साइंस था आपका तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका 2 साल का अगर एंड उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी केमिकल एनालाइज़र के हिसाब से। अगर वाटर एफिलेंट और सीवेज और रिएजेंट यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर आपने अगर कोई एक्सपीरियंस गेन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने मास्टर ऑफ साइंस किया है केमिस्ट्री से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो आप इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का डिग्री होना चाहिए तो वही अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट जेई के लिए, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के आपका अगर डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपका जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, इसके लिए आपके यहाँ अगर आर्किटेक्चर से अगर डिप्लोमा कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपका 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग ड्रैग एंड मैप एस्टिमेट्स। और अपने 10th के पास अगर आपने ड्राफ्ट्समैनशिप का कोई डिप्लोमा पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बस आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है वो है पर्सनल असिस्टेंट, इसके लिए आपका शॉर्ट लिस्टिंग आना ज़रूरी है, शॉर्ट हैंडिंग आना ज़रूरी है, मतलब और आपके जो डिक्टेशन स्पीड है वो WPM होना 100 WPM होना चाहिए। एंड अगर आपका ट्रांसक्रिबर के हिसाब से जो आपका स्पीड है वो 40 मिनट्स होना चाहिए एंड 55 मिनट्स हिंदी में होना चाहिए, और इसके लिए 12 पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट आयुर्वेदा। आपने अगर उपविद और ब्रोजेशा कल्पे का कोर्स किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के 2 साल का कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपका फार्मासिस्ट यूनानी, इसके लिए अपने अगर यूनानी फार्मेसी से अगर हमने डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है वो फार्मासिस्ट होम्योथेरेपी, इसके लिए आपका 10+2 साइंस के साथ डिप्लोमा इन होम्योथेरेपी का डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके लिए आपका MBA का डिग्री होना चाहिए, और इन्होंने कोई एसेंशियल आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ आपके पास MBA डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ग्रेड 2। असिस्टेंट ग्रेड के लिए आपका 12 का डिग्री 10+2 के बाद आपका 6 महीने का कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना, कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स आपका अगर पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अपने अगर किसी BS नॉर्मल अगर ग्रेजुएट है तो आपके पास 45% मार्क्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसके लिए आपका जो स्टेनोग्राफर का जो नॉर्मल बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए वही इन्होंने मांगा, बस आपका जो स्पीड है वो 10 मिनट्स के अंदर 80 WPM होना चाहिए। और आपके पास अगर BSc का कोई डिग्री है या BA का डिग्री है तो आपका इन्होंने थोड़ा वेटेज देगा उसके ऊपर। बाकी आपका जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी उन्होंने पोस्ट निकाला है, उसके लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिग्री चाहिए, या आपने अगर डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद आपका पोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका साइंटिफिक एसिस्टेंट बायोलॉजी, इसके लिए आपने अगर जूलॉजी से, बोटानी से, एंथ्रोपोलॉजी से और ह्यूमन बायोलॉजी से या बायोकेमिस्ट्री से या माइक्रोबायोलॉजी से या जेनेटिक्स से या बायोटेक्नोलॉजी से आपने अगर MSc कर रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो। और आपका BSc में अगर इस सब सब्जेक्ट से आपने अगर पास आउट BSc में ये सब सब्जेक्ट से आपने BSc कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, इसके लिए आपका सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांगा है और कुछ नहीं मांगा। नेक्स्ट आपका है जो असिस्टेंट फोरमैन के लिए आपका सिर्फ 3 इयर्स का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, इसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग के हिसाब से। नेक्स्ट आपका जो है कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए सिर्फ आपका ITI का सर्टिफिकेट मांगा है इन लोगों ने, और उसके बाद आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का चाहिए। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र, इसके लिए है जो आपका मैट्रिकुलेशन के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए फ़िल्टर के हिसाब से। नेक्स्ट आपका प्रोग्रामर, इसके लिए जो है आपका ग्रेजुएट के बाद आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा, और आपका जो स्पीड होना चाहिए डिक्टेशन स्पीड वो आपका 800 की पर आवर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर डीफ एंड टाउन, इसके लिए आपका जो BEd डिग्री है उसी रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, डिफ एंड टाउन के ऊपर, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है, और एक आपका पोस्ट है लास्ट में, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसे स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, इसके लिए आपका 2 साल का नॉर्मल सेकेंडरी के बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जगह अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा डिटेल में डिस्कशन हर एक पोस्ट के बारे में। हर एक पोस्ट की जो भी वैकेंसी ऊपर फ्लो चार्ट में है, आप पहले ही देख सकते हो, या बाद में भी तो मैं थोड़ा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ओवरऑल आपका अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में जाने, और कुछ भी आपको इंक्वायरी है तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।